नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं हम। जो लोग कार्तिक मास में पूर्णिमा को स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, उनके लिए ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और इस कहानी से आपको एक बड़ी ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो कहानी को लास्ट तक अवश्य देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक बार की बात है, एक गांव से 4-6 महिलाएं और उनके साथ में 2-4 पुरुष भी थे। जो अड़ोस पड़ोस की रहने वाली महिलाएं थी, सब एक ही घर की नहीं थी और सब गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं इसी कार्तिक मास की पूर्णिमा को, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और इस पूर्णिमा को हर जगह गंगा स्नान पे मेले लगते हैं और बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है और करोड़ों लाखों की संख्या में लोग स्नान करने जाते हैं। और ये पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस पूर्णिमा में स्नान करने का फल भी सबसे बड़ा ही मिलता है। और इसीलिए उस गांव की 4-6 महिलाएं थी और 2-3 पुरुष थे, उनके साथ में सब लोग गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान करने जा रहे थे तो रास्ते में एक महिला का बेटा था, छोटा सा 3-4 साल का बच्चा था, जो कि बहुत परेशान कर रहा था। रास्ते में बहुत परेशान कर रहा था और वो उसको चुप कराए। वो रोए, कहीं इस चीज़ के लिए दौड़े, कहीं उस चीज़ के लिए दौड़े और वो महिला परेशान हो गई। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उसको गुस्से से उसके मुंह से निकल गया कि चलो अभी तुमको गंगा में डाल देंगे, डूब जाओगे उसी में, इसी तरह करके कि ताकि ये चुप हो जाए। लेकिन उसने इस बात का आगे का मतलब नहीं समझा कि ऐसा हम कह रहे हैं, ऐसा कहने का परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे भी कोई भी तीर्थ में आप गंगा नहाने जाओ, यमुना नहाने जाओ, सरयू नहाने जाओ, कोई भी तीर्थ स्थान पर जाओ यदि, तो हमें कोई भी वैसी बात, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम ये कर देंगे। बोलना उतना ही चाहिए जितना कि हम कर सकें। क्योंकि ये जो हैं हर कहीं की बात है, मंदिर भी जाओ तो भी देवी देवताओं के लिए वैसा नहीं बोलना चाहिए जो हम ना कर सकें। और इससे उनका भी अपमान होता है और अपना भी अपमान होता है। इसलिए कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और उसने ऐसा बोल दिया। उसके बाद में वो बच्चा डर के मारे चुप हो गया। उसके बाद वो सब लोग गईं और उन्होंने गंगा नहाया। नहाने के बाद में और उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग गंगा स्नान तो कर चुके हैं और अब नाव में बैठते हैं। देखा होगा आपने, नहाने जाते हैं तो फिर लोग नाव में बैठकर घूमते हैं उस नदी में, गंगा जी में, उनको अच्छा लगता है। तो बस वही सोचकर वो जितनी लेडीज़ें थी, जितनी भी महिलाएं थी, वो सब लोग उसी नाव में एक में बैठ गई और घूमने लगी, गंगा जी में भ्रमण करने लगी। और देखते ही देखते नाव में धीरे धीरे करके पानी भरने लगा। नाव जैसे डूबने वाली हो गई, डूबने लगी नाव। तो जो मल्लाह था, जो नाव चला रहा था, उसने पूछा कि किसी ने कोई अपशब्द तो नहीं बोल दिया किसी को, और ये नाव कैसे डूब रही है, जल्दी बताओ, नहीं तो एक के चक्कर में हम सबकी जान जाएगी। और जिस महिला ने अपने बच्चे को कहा था वो तो बहुत डर रही थी, वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए कोई अपनी जान थोड़ी ना गवाएगा। जो उनके आस पड़ोस की महिलाएं थी उनके साथ में, उन्होंने उनमें से एक ने बता दिया कि देखिए भाई साहब, ये जो है इन्होंने अपने बच्चे को ऐसा ऐसा बोला था, ये चुप नहीं हो रहा था, तो इन्होंने बोला था चलो अभी तुम्हें मैं गंगा जी में डाल दूंगी, उसी में डूब जाओगे। तो वो जो मल्लाह था उसने कहा ऐसा बोला है, इस बच्चे को फेंक दो, नहीं तो एक बच्चे के पीछे हम सबकी जान चली जाएगी।
और वो औरत भला कोई अपने बच्चे को कैसे फेंक सकता है, उसने गुस्से में कह दिया और वो बेचारी रोने लगी और बहुत परेशान हो। अपने हाथों से अपने बच्चे को कोई नहीं फेंक सकता। उस मल्लाह ने तुरंत उस बच्चे को उस औरत से छीन लिया और छीन करके गंगा जी में डाल दिया। और डालने के बाद वो बच्चा उसमें गया, पता नहीं कैसे। कोई भी डूबता है तो कहते हैं कि 1-2 बार वो डूबता है, फिर ऊपर आता है, फिर डूबता है, फिर ऊपर आता है। उसने ऐसा ही किया। एक बार डूब करके जब वो ऊपर आया, उस मल्लाह ने तुरंत उस बच्चे को गोद ले लिया, उठा लिया। और इस तरह से उसका जो कहा हुआ शब्द था वो भी पूरा हो गया और बच्चे की जान भी बच गई और बच्चा बच गया। उसके बाद किनारे नाव ला करके उस मल्लाह ने उन औरतों को समझाया और मेले में माइकें लगी होती हैं, उनसे अनाउंसमेंट करवाया कि कोई भी इस तरह की बात किसी भी तीर्थ में ना बोले, क्योंकि ये चीज़ गलत है और वो तीर्थ हैं। तीर्थ स्थलों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात वही बोलो जो कि तुम पूरा कर सको। और इस तरह समझाया है। और मैंने ये जो आपको कहानी सुनाई है, जो बताई है, ये एकदम रियल बात है, एकदम सच्ची घटना है, ये सच है कहानी। और अभी 4 दिन बाद इस कार्तिक मास का पूर्णिमा स्नान आने वाला है, इसलिए मैंने ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी समझा, ताकि कोई भी ऐसी गलती ना करे जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़े। और अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और देखते रहिए हमारे सभी वीडियो, और हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।